नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विक्रांत दमेजा में। दोस्तों, जीतने वाले कभी हार नहीं सकते और हारने वाले कभी जीत नहीं सकते। दोस्तों, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन इन शब्दों में बहुत बड़ी बात है। जो जीतने वाला है वो कभी हार नहीं मानेगा और जो हार मान चुका है वो कभी जीतेगा नहीं। दोस्तों जी हाँ, ये आज मेरी जो कहानी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ वो इसी पर है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे पहले हमारी कीमत की, कि हमारी कीमत क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे क्यों असफलता सफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर हम बात करेंगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। तीनों कहानी एक दूसरे से रिलेटेड है। यह कहानी ना करके आज ये पूरा का पूरा एक पैकेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, और मैं आपको गारंटी देता हूं। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह मेरी गारंटी है, अगर आपने इस वीडियो के सारे शब्दों को सुना तो आप पाएंगे, आपको ये फील होने वाला है कि आपकी जिंदगी में एक बदलाव आने को है। आपकी सोच बदल देंगी ये कहानियां दोस्तों। और खासकर हर बार की तरह मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरे जो सारी की सारी कहानियां होती हैं वो बच्चों के लिए खासकर होती हैं, तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। दोस्तों आजकल बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठकर सुन सकते हैं, लेकिन मेरी ये कहानियां आप भी सुन सकते हैं, आपका पूरा परिवार बैठकर सुन सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, तो आप मेरे चैनल पे लगातार आ रही कहानियों से कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट पाएंगे और आपको एक अच्छा फील होगा। जो कहानियां मैं आप लोगों से शेयर करता हूं वो कहानियां मेरी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा अहमियत लेकर आई हैं। दोस्तों आज मैं सबसे पहले कहानी बताना चाहूंगा। एक बार एक शिक्षक ने अपने अपने स्कूल में एक 2000 का नोट निकाला और सामने बैठे हुए क्लास में जितने भी बच्चे थे उनसे पूछा कि ये 2000 का नोट किसे चाहिए, ये मैं उसको दे दूंगा जो मांगेगा। तो सभी बच्चों ने हाथ उठा लिया। उसके बाद शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक ने उस नोट को तोड़ मरोड़ दिया, और तोड़ मरोड़ करने के बाद शिक्षक ने कहा कि अब ये नोट कौन चाहता है। फिर भी बहुत से लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। तीसरी बार उसने वो नोट को उठाया और अपने नीचे पाँव के नीचे रखकर और जोर जोर से मारने लग गया। दोस्तों उसके बाद उसने फिर से पूछा कि अब कौन चाहता है। बहुत से बच्चों ने अभी भी हाथ खड़ा किया। तो शिक्षक ने क्या कहा, इतना कुछ होने के बाद भी इस नोट की कीमत 2000 रुपया है, इसलिए आप सभी के सभी हाथ उठा रहे हैं। दोस्तों जब एक नोट की कीमत 2000 है, हमने उसको निचोड़ लिया, उसके पाँव के नीचे दबा दिया, उसकी कीमत कम नहीं हुई। और अगर हमारी जिंदगी में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएं, थोड़े से हम लोग ऐसे अप डाउन आ जाएं, या कुछ काम हम कर रहे हैं वो सही से ना सिरे चढ़े, या हमारी जिंदगी में कोई एक ऐसी क्षण आ जाए जिस क्षण के बारे में हमने सोचा नहीं था, कुछ ऐसी तकलीफ आ जाए जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, तो हम अपनी कीमत ही खत्म कर देते हैं। हम लोग किसी के सामने बैठते हैं तो ये सोचते हैं ये हमसे बड़ा व्यक्ति है, ये हमारे से बहुत बड़ा व्यक्ति है, हम इससे बात कैसे करेंगे। दोस्तों ये कीमत आपने खुद तय करनी है। आप समझ लीजिए, जब आपके द्वारा कमाया हुआ एक अदना सा 2000 का नोट की कीमत अगर कम नहीं हुई उसको तोड़ने मरोड़ने से, तो आपकी कीमत कैसे कम हो सकती है। आप कुदरत के बनाए हुए उस अनोखे तोहफे के रूप में धरती पे जन्म लिए हो। आप पशु क्यों नहीं बने दोस्तों, आप इंसान ही इसलिए बने हो क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको एक बहुत महान काम करने के लिए जन्म दिया है। तो अपनी कीमत को आप पहचानिए। दोस्तों जो मेरा दूसरा विषय है वो विषय उससे भी गंभीर है। अधिकतर लोग जैसे ही 2 4 5 7 असफलताएं जिंदगी में आती हैं, वो अपने आप को असफल मानकर बैठ जाते हैं। वो अपने काम को, जिस लक्ष्य के लिए वो बढ़े थे, वो अपने काम को असंभव मानने लगते हैं। दोस्तों किसको असफलता नहीं मिली। जब भी हम कोई काम करते हैं अधिकतर लगातार हमें बहुत जगह नाकाम होना पड़ता है। असली में वो असफलता नाकामी नहीं है, वो एक सीख है। दोस्तों उस सीख को ही सीख कर हम आगे सफलता की तरफ बढ़ते हैं। वो एक दरवाजा है, एक रास्ता है, एक मार्गदर्शन है असफलता, जो आपको सफलता की तरफ लेके जाती है। हेनरी फोर्ड का नाम आप सबने सुना होगा। कभी आपने ये सोचा कि हेनरी फोर्ड जो आज फोर्ड कंपनी के मालिक है, जो बिलियंस डॉलर्स की कंपनी है, करोड़ों रुपया उनके पास है, लेकिन आपने कभी उनकी हिस्ट्री पढ़ी हो तो एक कहानी उनके बारे में बताना चाहूँगा। कहानी छोड़िए, समय कम है, मैं आपको कुछ शब्दों में ये बता दूं कि उससे पहले, फोर्ड कंपनी बनाने से पहले, फोर्ड की गाड़ी लॉन्च करने से पहले हेनरी फोर्ड ने 5 ऐसे बिजनेस किए थे जो पांचों लोन पर थे, और पांचों के पांचों बिजनेस खत्म हो गए थे। दोस्तों वो इतने कर्ज पे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों थॉमस एडिसन के बारे में हम सब ने सुना है, हमें ये भी पता है कि 1000 बार उन्होंने कोशिश की तो बल्ब नहीं बना, और उसके बाद 1001वीं बार उनका बल्ब बना। ये बात हमें सबको पता है। लेकिन दोस्तों आप कभी इस विषय में भी सोचिए कि 1000 बार असफलता और उसके बाद भी वो रुके नहीं।
हमारी ज़िंदगी में 2 4 5 अगर कोई इंटरव्यू देने चाहता है, 2 4 5 बार अगर उसका इंटरव्यू फेल हो जाता है तो वो रोने लग जाता है। अगर वो कोई बिजनेस करने लगता है और बिजनेस उसका नहीं चलता तो वो रोने लग जाता है। अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और उसका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो हार के घर बैठ जाता है। हम लोग इतनी जल्दी बैठ जाते हैं दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जो हमने नहीं चाहा था और तो हम अपने आप को असफल मान के बैठ जाते हैं। दोस्तों, आप उस इंसान के बारे में सोचिए कि एक बल्ब बनाने की कोशिश जो कभी दुनिया में बना नहीं था और उसके लिए उसने 1000 प्रयास किए। आपने न्यूटन का नाम सबने सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सबने सुना होगा, कितने सारे नाम हैं दोस्तों, हर एक की एक कहानी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आप सोचिए कि 4 साल का वो बोल नहीं पाता था। 7 साल का जब वो था तो वो निरक्षर था, स्कूल वाले उसको एडमिशन नहीं दे रहे थे क्योंकि बोले ये मंदबुद्धि का है। और उसने अपने थॉट से साइंस को उस जगह बनाया, अपनी थ्योरी से साइंस को वहां तक पहुंचाया कि जहां आज वो नाम अमर हो गया, दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में उसका नाम आया। हम लोग क्या सोच रहे हैं दोस्तों? असंभव क्या है? असंभव सिर्फ वही है जो हम लोग सोच कर बैठे हैं। असली में असंभव कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप एक चीज सोचिए, बहुत से ऐसे काम होंगे, बहुत से ऐसे बिजनेस होंगे, बहुत सी जगह पर आपने ऐसे प्रयास किए होंगे जो आपने नहीं किए, लेकिन आने वाले समय में किसी और व्यक्ति ने कर दिए हो। इसका मतलब वो काम असंभव नहीं था। हो सकता है वो काम थोड़ा सा मुश्किल हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, लेकिन हम मेहनत से जी चुराते हैं और हमारा दिमाग ये कहना शुरू कर देता है कि ये काम तो असंभव है। दोस्तों, अगर असंभव की बात करें तो मैं क्रिकेट की बात करके आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। पहले 300 रन अगर बन जाते थे तो वो टीम अपने आप को जीता मान लेती थी। 300 रन बन गए तो दूसरी टीम ये सोचती थी तो असंभव है, ये लक्ष्य तो हम हासिल कर ही नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, समय बदला, रन बनाने लगे। आज 400 का लक्ष्य भी अगर बन जाए तो दूसरी टीम ये सोचती है कि हम बना लेंगे। दोस्तों, कभी 200 रन सोच ही नहीं सकता था कोई एक व्यक्ति बना पाएगा, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने एक बार रन बनाए तो उसके बाद सहवाग ने भी, रोहित शर्मा ने तो 3 बार बना दिए, और भी लोग इस लिस्ट में शामिल हुए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 200 रन बना दिए। तो एक चीज़ को आप समझ लीजिए, आपको अपने अंदर की इस आवाज़ को समझना होगा कि असंभव कुछ नहीं है। असंभव वही है जो हम और आप पूरा नहीं कर पा रहे। केवल और केवल उन्हीं चीज़ों को आप समझ लीजिए कि आप अगर किसी चीज़ को, कठिन कार्य को तब तक कठिन है जब तक आप उसको कठिन समझे बैठे हैं। दोस्तों, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। इस दुनिया में असफल कोई नहीं है। असफल वही है जो असफल समझ के घर बैठ गया। असफलता केवल और केवल एक रास्ता है जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाती है। उसके अलावा अगर आप दूसरी बात करें तो दूसरी बात जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। असंभव कुछ नहीं है, असफलता कुछ नहीं है, ये केवल और केवल आपका मन का एक वहम है। इसलिए खड़े होइए, जीतिए, उन लोगों को सुनिए। मोटिवेशनल कहानियां किस लिए हैं? केवल उस समय के लिए जब आप कहीं ना कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसी कहानियों से आपको बल मिलेगा। समझिए कि कैसे एक मोटिवेशनल कहानी के उस अंत तक पहुंचिए कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने आप को इतना बड़ा किया। खड़े होइए। लॉकडाउन के बाद नई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, तो आप आज के बाद अगर आपको असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको आज के बाद उसको एक रास्ता समझकर, एक सीख समझकर सफलता की तरफ आगे बढ़ना है। जो काम आपको असंभव लगे तो समझ लेना इसके लिए प्रयास थोड़ा सा ज़्यादा करना है। असंभव कुछ भी नहीं है। आपको अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ भी टॉपिक पे आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो टॉपिक मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। साथ में मैं लाइव टॉपिक्स पे चैट करता हूं। आपके कुछ भी लाइफ का कुछ ऐसा हिस्सा है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और उसका अगर आप मुझसे कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तभी लगातार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको मिल पाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।